नमस्कार दोस्तों, कोर्ट ने कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। पता है किस पर जुर्माना लगा है? नहीं पता होगा दोस्तों, लेकिन चलिए आपको पता करवाते हैं कि कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना किसे लगाया है। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। दरअसल ईडी, जी हाँ, ईडी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जबरदस्त तरीके से जस्टिस साहब भड़कते हुए नजर आए। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जो है वो खूब गुस्सा होते हुए नजर आए और ईडी पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। साफ साफ शब्दों में ईडी को यह कहा कि आपकी मनमानी नहीं चल सकती है, जिस तरीके की आप मनमानी चला रहे हैं वो नहीं है बर्दाश्त के काबिल, इसलिए आप पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। अब आप सोचिए कि ईडी के कामकाज पर सवाल कैसे ना खड़ा हो, जब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फटकार लगा रहे हो, उन पर संदेह कर रहे हो, तो आम लोग और विपक्ष क्यों ना संदेह करे, क्यों ना पूछे कि ईडी क्या निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। आज देश के हर एक नागरिक को ईडी पर एक और वजह हो गया है संदेह करने का। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी पर 1 लाख जुर्माना लगाते हुए कहा कि क्या ईडी नागरिकों का शोषण कर रही है, क्या ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। इस तरीके की बातें दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जज साहब के जरिए कहा गया। दरअसल दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी पर एक रियलिटी डेवलपर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जांच शुरू करते, जी हाँ, ईडी ने जांच शुरू करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया। केंद्रीय एजेंसियों को कानून के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। मंगलवार को ईडी पर जुर्माना लगाते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने यह कहा कि नागरिकों को परेशान ना किया जाए। जांच एजेंसियों को कड़ा संदेश भेजने की इस वक्त जरूरत हो चली है। हाई कोर्ट ने शिकायत के आधार पर अगस्त 2014 में एक विशेष अदालत द्वारा मुंबई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर राकेश जैन को जारी की गई प्रक्रिया यानी कि नोटिस को रद्द भी कर दिया। जस्टिस यादव ने कहा कि अब समय आ चुका है कि ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसी कानून अपने हाथ में लेने और नागरिकों को परेशान करना जो है वो बंद कर दे। डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ विले पार्ले पुलिस स्टेशन में एक संपत्ति खरीदार ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दोस्तों एफआईआर दर्ज कराई थी। ईडी ने पुलिस में की गई शिकायत के आधार पर राकेश जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर दी। जस्टिस यादव ने अपने फैसले में कहा कि जैन के खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी उन पर नहीं बनता है। ये बताना जरूरी है दोस्तों कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी इसी तरीके से जमीन हड़पने की पुलिस में शिकायत की गई थी और ईडी ने उसी आधार पर हेमंत के खिलाफ जांच शुरू की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आनन फानन में, जी हां दोस्तों, उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया। मामला रांची हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने ईडी की धज्जियां उड़ा दी। रांची हाई कोर्ट ने यहां तक यह भी कहा कि किसी भी पुलिस की शिकायत को आधार बनाकर हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे की जा सकती है, उन्हें गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। इस केस में भी हाई कोर्ट ने यही कहा कि डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ शिकायतकर्ता के साथ साथ ईडी की कार्रवाई साफ तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और जुर्माना लगाने की मांग करती है। जस्टिस यादव ने यह भी कहा कि मैं ईडी को नसीहत देने के लिए जुर्माना लगाने पर मजबूर हूं, क्योंकि ईडी जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक कड़ा संदेश देने की इस वक्त जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून के दायरे के भीतर
हर किसी को काम करना चाहिए और वो बिना दिमाग लगाए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते हैं। अदालत ने ईडी को 4 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट लाइब्रेरी को 1 लाख रुपया का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है। पीठ ने मामले में मूल शिकायतकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये लागत शहर स्थित कार्तिकर लॉ लाइब्रेरी को दी जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि हाईकोर्ट ने यह भी समझाया, दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग अपराध क्या है। अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर डिजाइन करने और अपने लाभ को बढ़ाने के मकसद से राष्ट्र और समाज के हित की अनदेखी करते हुए किया जाता है। फैसले में यह भी कहा गया कि ऐसा देखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश गोपनीयता से रची जाती है और चुपचाप इसको अंजाम दी जाती है। मेरे सामने मौजूदा मामला पीएमएल यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम को लागू करने की आड़ में उत्पीड़न का एक क्लासिक मामला है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ईडी के वकील श्रीराम सिरसाट के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है ताकि ईडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर सके। दोस्तों आपको बता दूं कि ईडी ने अधिकतर मामले इसी तरीके से दर्ज कर रखे हैं। कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें एफआईआर कई साल पहले दर्ज हुए हैं और ईडी उस पर जांच अब जाकर शुरू कर रही है, बाद में जाकर शुरू कर रही है। जाहिर सी बात है कि ईडी ने बिना मकसद सालों बाद उस जांच को उस जांच को नहीं शुरू की होगी। ईडी पर विपक्ष का आरोप है कि वो केंद्र सरकार और बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। उसे जो ऊपर से निर्देश मिलता है उसी के अनुसार ईडी काम करना शुरू कर देती है, लेकिन अब वो आम जनता के साथ इसी तरीके से पेश आने लगी है, जिस पर कल हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस ने फटकार लगाते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।